कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों से बात करते हुए कहा है कि मैं 10 सालों में राजनीति का चेहरा बदल दूंगा और अगर नहीं बदल पाया तो अलग हट जाऊंगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के सांसदों से बात करते हुए कहा कि मैं 10 साल में राजनीति का चेहरा बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पीछे हट जाएंगे। राहुल ने कहा कि मैं जमीन से उठकर नहीं आया हूं और उन्हें इसका इल्म भी है। जब राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के सामने अपनी बात रख रहे थे तो वहां कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। उपाध्यक्ष बनने के बाद से ही राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। अभी 1 मार्च यानी शुक्रवार को राहुल मुंबई भी गए थे, वहां भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की उन्होंने अपील की थी। अदालत ने यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी को भड़काऊ भाषण देने के दूसरे मामले में भी बरी कर दिया है। वरुण गांधी को जिस मामले में बरी किया गया है वो 4 साल पहले पीलीभीत के बरखेरा में भड़काऊ भाषण देने का है। 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के पीलीभीत में वरुण पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। पहले ये फैसला 1 मार्च को आने वाला था, लेकिन उस दिन ये फैसला नहीं आया था। डालगंज के केस में पीलीभीत की जिला अदालत वरुण को 27 फरवरी को बरी कर चुकी है। कुंडा में हुई डीएसपी की हत्या की गूंज आज संसद में सुनाई दे रही है। बीएसपी सांसदों ने ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उठाया। There is a reference, please. There is a reference. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ही आज कुंडा के डीएसपी का मुद्दा गूंजा। बीएसपी सांसदों के हंगामे के बाद दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राजा भैया से इस्तीफा तो ले लिया मंत्री पद से, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी तो उससे पहले तो यूपी गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि उनको जो भी कुछ एक्शन लेना चाहिए अपने लेवल पर, ये जांच शुरू होने से पहले वो उनको लेना चाहिए। डीएसपी जिया उल हक की हत्या किसने की, इसको लेकर भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जाबाज पुलिस ऑफिसर जियाउल हक की हत्या के बाद उन्हें भले ही सुपुर्द खाक कर दिया गया हो, दफन कर दिया गया हो, लेकिन उनकी पत्नी परवीन हत्यारों को सलाखों के पीछे और उन्हें सजा दिलाने के लिए तैयार हैं। हम बात करते हैं परवीन से। आप राजा भैया को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं क्योंकि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मैं स्पेशली राजा भैया की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं अगर 5 नाम हमने दिए हैं, FIR दर्ज किया गया है, तो सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बस इतना ही कह रही हूँ। और इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई मुजरिम साबित नहीं होता है वो छूट जाएगा, जो साबित होगा उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो इंडिया के कानून में है। बस सिंपल सी बात है। कुंडा में हुई हिंसा के मामले में अब तक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी मांगे भी उठने लगी हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीटा बहुगुणा जोशी ने अब चेतावनी दे डाली है कि अगर 15 दिनों के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे लखनऊ से कुंडा तक मार्च निकालेंगी। मृतक हैं जियाउल साहब, उनकी पत्नी ने सीबीआई की इंक्वायरी मांगी थी और उन्हें सीबीआई पर भरोसा है, तो सीबीआई को मुख्यमंत्री जी ने केस रिफर करने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर सभी जितने अभियुक्त हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कुंडा से लखनऊ के लिए एक न्याय मार्च निकालेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इलाहाबाद के प्रतापपुर सीट से विधायक विजमा यादव के खिलाफ एक पार्षद ने मारपीट का आरोप लगाया है। इलाहाबाद के प्रतापपुर सीट से विधायक विजमा यादव के खिलाफ यह आरोप लगाया है निर्दलीय पार्षद अमित सिंह बबलू ने। मेरे घर पे घुसे और मेरी माँ को मारा, मुझे मारा, मेरे घर में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और कहा कि तुम्हें फर्जी मुकदमे फंसवा दूंगी, जेल भेज दूंगी। सपा सरकार है, मैं विधायक हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। यूपीए 1 की महत्वाकांक्षी किसानों की कर्ज माफी योजना को लेकर सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत करोड़ों रुपए की हेराफेरी का अनुमान है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में निजी बैंकों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया है। इसके अलावा ऐसे कई लोगों को कर्ज माफी का फायदा पहुंचा जो इसके लिए योग्य नहीं थे। वहीं कई किसान जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था
वे स्कीम के दायरे में आ ही नहीं सके। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऑडिट के दौरान 9,334 अकाउंट के सैंपल में से 1257 यानी करीबन 13% अकाउंट ऐसे थे जिनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिला, जबकि उनको इसका फायदा मिलना चाहिए था। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी थे जिनमें किसानों के खेती के अलावा दूसरे कामों के कर्ज भी माफ कर दिए गए थे। पंजाब के तरन तारण में पुलिस के हाथों एक महिला की पिटाई का मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तरन तारण में महिला की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले रविवार को एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत करने के लिए गई थी तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उल्टे उससे सरेआम मारपीट की। राज्य ST/SC आयोग के उपाध्यक्ष ने आज SSP और DC को तलब कर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। मैंने आज पुलिस अधिकारियों को और डिप्टी कमिश्नर को बुला करके ये हदायत जारी की है कि तमाम उन पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज लॉन्च किया जाए। उनके खिलाफ FIR लॉन्च करके और जो भी अधिकारी शामिल हैं इस केस में उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के PM राजा परवेज अशरफ इस शनिवार को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। PTI के मुताबिक राजा परवेज अशरफ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत के लिए भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस एक दिन की यात्रा के दौरान उनकी भारत के साथ कोई आधिकारिक बातचीत तय नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले वो जियारत करने दरगाह जा रहे हैं। पाकिस्तान के PM का कार्यकाल 16 मार्च को खत्म हो रहा है, इस लिहाज से उनकी आखिरी भारत यात्रा होगी। सूत्रों के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के पीर बिलाल चिश्ती के बुलावे पर पाक PM दरगाह आ रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के राजनेता अजमेर की दरगाह का दौरा कर चुके हैं। पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी अजमेर शरीफ गए थे। अमेरिका के डॉक्टरों ने दावा किया है कि उन्होंने जन्म से HIV पीड़ित लड़की का इलाज करके उसे पूरी तरह ठीक कर दिया है। अगर अमेरिकी डॉक्टरों के रिसर्च के बाद किए गए दावों पर यकीन करें तो ये मेडिकल साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डॉक्टरों की इस कामयाबी के बाद एड्स जैसी जानलेवा बीमारी अब ठीक हो सकती है। बच्ची के इलाज में लगे डॉक्टरों का कहना है कि HIV के साथ जन्म लेने वाले किसी बच्चे के पूरी तरह से ठीक होने का दुनिया में ये पहला मामला है।